मैं प्रोफेसर वैभव देशपांडे वीडियो अकाउंटेंसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हमने शुरू किया है। कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे फ़ोन कॉल आते हैं, कहते सर ये करंट अकाउंट क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे करंट अकाउंट की कोई हैसियत नहीं है जो हमारे दिमाग से वो आउट हो जाए, हम उसे समझ नहीं पाए। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैपिटल, नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये फिक्स्ड कैपिटल के मेथड के अंदर एक करंट अकाउंट आता है। जब भी हमारे ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमें दिए होते हैं और पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स भी हमें दिए जाते हैं, तब समझ लेना कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो पहले हम जानकारी लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट क्यों किया जाता है। देखो बच्चों, जब पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब सभी पार्टनर्स का कैपिटल बिजनेस में लगा होता है। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बार बार बिजनेस से ड्राइंग्स करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेते हैं। अब कोई पार्टनर ऐसा होता है जो ड्राइंग्स कम करता है, तो दिक्कत आती है कि जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल की अमाउंट कम हो जाती है ड्राइंग करने की वजह से, लेकिन जो ड्राइंग नहीं करने वाला पार्टनर है उसका कैपिटल वैसे ही रहता है जैसे पहले था। यहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट्स के चांसेस होते हैं, इसलिए पार्टनर्स क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो कैपिटल भाई फिक्स ही रहने दो, हम करंट अकाउंट खोल लेते हैं जहाँ से हम सभी ट्रांजैक्शंस को रूट करेंगे। तो ऐसे शुरुआत होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो जानकारी हम ले रहे हैं करंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म ये अडॉप्ट कर लेती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ऑब्वियसली फिक्स्ड रहने वाले हैं। उनके कैपिटल अकाउंट्स में कोई भी एडजस्टमेंट्स उनके कैपिटल से रिलेटेड हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो कैपिटल से रिलेटेड हर एडजस्टमेंट कहाँ से होगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से होगी। तो चलो हम देख लेते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स पर असर डालने वाली कौन सी एडजस्टमेंट्स होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय फर्म, इंटरेस्ट on drawings of partners, goods withdrawn by partners, drawings, salary or commission to partners और brokerage to partners। ये सभी एडजस्टमेंट्स हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल पर असर करती है, उसका एक इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में दिया जाता है। तो हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ routing these adjustments from capital account, we will have to route these adjustments from current accounts। सीरियली हम देखते हैं कि अगर करंट अकाउंट्स हमें दिए हैं तो उसका अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो करंट अकाउंट्स में हैव ईदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मैं ओपनिंग बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर करंट अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो हम करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसा उसका पोस्टिंग करेंगे और अमाउंट लिख देंगे। अगर करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है ओपनिंग बैलेंस, तो हम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे
और क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे, वहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो भी अमाउंट है वहां पर लिख देंगे। अभी देख लो कि पार्टनर्स के इनकम वाले पार्ट्स कौन से हैं। जो भी पार्टनर से रिलेटेड इनकम होगा वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऐसा हमारा रूल हमें बताता है। तो पार्टनर्स के इनकम्स जो होते हैं वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको पोस्ट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसके बाद सैलरी टू पार्टनर्स, ये भी पार्टनर का इनकम है। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये भी हम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन टू पार्टनर। ब्रोकरेज अगर पार्टनर को दिया है तो ब्रोकरेज भी पार्टनर का इनकम है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ब्रोकरेज टू पार्टनर्स। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर नेट प्रॉफिट होता है तो उसका असर भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम देंगे बाय नेट प्रॉफिट। अभी पार्टनर्स के जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स है उसको हम कहां पर लिखेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जैसे है ड्राइंग्स पार्टनर ने जो की है वो, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसे लिखेंगे टू ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है वो पार्टनर्स का पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है फ्रेंड्स, तो उसे हम करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद वहां पर नेट लॉस आता है तो ऑब्वियसली नेट लॉस बिलोंग्स टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर हम इसको लिख देंगे टू नेट लॉस। तो इस प्रकार से पार्टनर्स का करंट अकाउंट बन जाता है। जब हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्लोज करते हैं, अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड हेवी है, मतलब उसकी टोटल ज्यादा है किससे, डेबिट साइड की टोटल से, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड्स पर लेंगे और वहां से डेबिट साइड की जो भी टोटल होगी वो माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर दिखेगा वो डेबिट साइड में दिखेगा। लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इंडिकेट्स लायबिलिटी। तो यहां से जो भी क्रेडिट बैलेंस बचा है करंट अकाउंट का वो हम सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाकर पोस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर करंट अकाउंट की डेबिट साइड हेवी है, यानी उसकी टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड की टोटल से, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का जो भी टोटल है वो दोनों साइड पर लिखेंगे और ये डेबिट साइड की टोटल से क्रेडिट साइड का जो टोटल है करंट अकाउंट का वो माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट साइड पर शो होगा, लेकिन वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब ये डेबिट बैलेंस हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और डेबिट में जब होगा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, कैरिड डाउन होता है। अब ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो वहां से वो कैरी कहां करना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर एक करंट अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस वो हम लोग शो करते हैं। इतना सिंपल होता है ये करंट अकाउंट। खामोखा सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं, यार सर ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है हमारे सामने। हमारे मतलब हम जो स्टडी करने वाले लोग हैं, ये करंट अकाउंट बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से करंट अकाउंट को आपको समझ के लेना है। अभी हम आएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को
कभी भी फेवरेबल बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि कैपिटल्स पार्टनर के जो है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अपीयर है और वहाँ से हम कैपिटल अकाउंट्स में उसको ब्रॉट डाउन करने वाले हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वहाँ पर हम इसको पोस्ट कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी फ्रेंड्स, अगर पार्टनर्स कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं यानी लाते हैं, वो कैश से होगा, चेक से होगा, जैसे भी होगा, उससे क्या होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है यानी क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होता है। तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। इसका एंट्री क्या होगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में लाता है तो एसेट भी कैपिटल कंसीडर की जाएगी। वो एसेट भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो होगी। कहाँ पर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय एसेट्स अकाउंट, क्योंकि उसका कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो उसका एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड्स। काइंड्स यानी गुड्स, एसेट या कोई भी वस्तु हम उसे कह सकते हैं। तो ये होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, अभी जब कैपिटल अकाउंट्स हम क्लोज करने वाले हैं तो ऑब्वियसली इसका क्रेडिट साइड हेवी होने वाला होता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल हम दोनों साइड में लिख देते हैं और क्रेडिट साइड की टोटल से इसकी डेबिट साइड की टोटल हम क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। जो भी बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में शो होगा, वो होता है क्रेडिट बैलेंस। तो वहां पर हम सिंपल लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। और इसे हमें कहाँ कैरी करना है? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड पर, क्योंकि ये लायबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इंडिकेट्स लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, इतना आसान होता है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें दो अकाउंट्स हमें दिए जाते हैं। एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड का डेफिनेशन हमने अभी तक देखा नहीं है, तो उससे पहले अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, चैनल पर नए हो, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो। तो हम देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड का जो डेफिनेशन दिया है। अ कैपिटल मेथड अंडर विच capital accounts of partners remains constant year to year is known as fixed capital method। एक ऐसा मेथड है जिसके तहत पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ईयर टू ईयर, साल दर साल फिक्स्ड रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। हमने देख लिया कि कैपिटल से जो जुड़ी हुई एडजस्टमेंट्स हैं उसको हम करंट अकाउंट से पूरा कर लेते हैं। तो ठीक है मित्रों, ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आगे हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का डेफिनेशन देखेंगे। अंडर विच मेथड capital accounts of partners does not remain constant year to year is known as fluctuating capital method। जो कैपिटल मेथड ऐसी है जिसके तहत पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ईयर टू ईयर फिक्स नहीं रहते हैं, वो फ्लोटिंग होते हैं या फ्लक्चुएटिंग होते हैं,
ऐसी कैपिटल मेथड को हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। गॉट इट फ्रेंड्स? अब जैसे मैंने कहा कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, यानी इस टाइप के प्रॉब्लम में सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ही ट्रायल बैलेंस में हमें दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट का कोई सवाल होता नहीं है। तो हमें यहाँ पर सभी एडजस्टमेंट्स जो कैपिटल से जुड़ी हुई हैं वो कैपिटल अकाउंट से ही पूरी करनी है। तो हम कैपिटल अकाउंट किसका देखेंगे? सामने अपने कैपिटल अकाउंट है, ऐसा समझ लीजिए। कैपिटल अकाउंट्स डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट्स का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, ऐसा समझ लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी मिली। क्रेडिट साइड में बाय सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कमीशन मिला। क्रेडिट साइड में बाय कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन का पार्टनर्स का अगर नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स की है तो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे टू ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो भी डेबिट साइड में हम लिखने वाले हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी पूरी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ये कैपिटल अकाउंट हम क्या करने वाले, क्लोज करने वाले हैं। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, यानी क्रेडिट साइड बड़ी होनी चाहिए, हेवी होनी चाहिए। तो ऐसी है, ऐसा एज्यूम करके हम लोग ने उसको क्लोज किया। उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में शो हो गया। उससे वहां पर क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे हम? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये कहां पर कैरी किया है? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। तो लायबिलिटीज साइड पर जाके हमें क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जो भी बैलेंसेस होंगे वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड पर हमें अपीयर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो ऐसा होता है कैपिटल मेथड्स। ओके।